अब जरा आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। और सबसे पहले IRCTC। कल बाजार बंद होने के बाद यतिन ने सबसे पहले हेड्सअप दिया आप लोगों को कि IRCTC में शायद एक सरकारी स्टेक सेल की तैयारी हो रही है, और शाम होते होते वो पुख्ता हो गई। OFS का कंफर्मेशन आता हुआ है। यतिन, बढ़िया रहा वो पैग आपने जो पकड़ा और सबसे पहले ब्रेक किया। खबर क्या है, पूरी डिटेल में समझाइए। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है और रेलवे मिनिस्ट्री है, इन्होंने कल देर शाम एक्सचेंज पे नोटिफिकेशन दिया कि IRCTC में वो लगभग 5% हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए। ऑब्वियसली एक्सचेंज मैकेनिज्म है, 2.5% जो है वो ऑफर है और 2.5% ग्रीन शू ऑप्शन है। कुल मिला के जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि 2700 करोड़ के आसपास के IRCTC के शेयर बेचे जाएं। बेस ऑफर साइज 2 करोड़ शेयर की है, जो ग्रीन शू के साथ लगभग 4 करोड़ शेयर हो जाती है। तो 4 करोड़ शेयर सरकार के बिकने हैं यहाँ। ऑब्वियसली अगर हम देखें IRCTC का सेटअप, तो यहाँ सरकार के पास लगभग 67.4% हिस्सेदारी है, और ये स्टेक सेल अगर फुल्ली कंप्लीट हो जाता है तो 62.4% फिर भी सरकार के पास रहेगा, और इसी से डाइवेस्टमेंट प्रोसेस का किक स्टार्ट हो गया है। यूजुअली हम देखते हैं कि दिसंबर में महीने में जब छुट्टियाँ जो क्रिसमस की उसके पहले ऑफर फॉर सेल एक आध दो कर देती है सरकार, तो उसी लाइंस पे आपको IRCTC का OFS दिखाई पड़ रहा है जो आज खुलने जा रहा है। रिटेल निवेशकों के लिए OFS में 10% रिजर्वेशन है, और जो बेस प्राइस है इशू का वो 680 रुपये पर शेयर है। ऑब्वियसली बेस प्राइस से अगर आप करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करेंगे तो 7.5% का आपको डिस्काउंट आता हुआ नजर पड़ेगा। देखते हैं किस हिसाब से आज IRCTC का शेयर खुलता है, किस हिसाब से डिमांड है, और इसके बाद क्या रब ऑफ इफेक्ट है दूसरे रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स पे, क्योंकि जो हिसाब से ये OFS की शुरुआत हुई है, शायद दूसरे स्टॉक्स भी आपको रिडार पे रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी एक थोड़ा सेंटिमेंटल रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है। दूसरे मतलब रेलवे स्टॉक्स या फिर बाकी? देखिए, अगर हम पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है अनुज, उसको देखें तो रोड शो काफी सारी डिफेंस कंपनियों के हुए हैं। HAL का हुआ है, GRSE का हुआ है, आपका IRFC का हुआ है, राइट्स का हुआ है, इरकॉन का हुआ है। तो ये सॉफ्ट रोड शो तो काफी सारी कंपनीज का हो चुका है। तो जिस हिसाब से इस सब स्टॉक्स में रन अप हुआ है, शायद मार्केट थोड़ा इसको अब इस नजरिए से देखेगा कि अभी किसी भी वक्त सरकार का OFS आ सकता है, क्योंकि जो डाइवेस्टमेंट टारगेट है वो हम बहुत बड़े मार्जिन से मिस कर रहे हैं। बिकॉज आप देखिए, BML का स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ, IDBI का एक्सटेंड हुआ, तो जो लिस्टेड से BPCL नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को डिपेंड करना पड़ेगा OFS का। हिंदुस्तान जिंक भी है एक स्टॉक जो सरकार ने खुले आप तरीके से कहा है कि OFS होगा। तो ये सब स्टॉक्स जो हैं वो रडार पे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को जो अपने टारगेट्स मीट करने हैं, तो वो डाइवेस्टमेंट के जरिए काफी सारा ऑप्शन है उनके पास अभी भी मार्केट में। तो दिसंबर ये मार्च तक और OFS आएंगे, और थोड़े डिविडेंड भी ज्यादा बढ़ेंगे इस बार। जो डिविडेंड कैश रिच कंपनी उनसे डिविडेंड भी ज्यादा मांगे जाएंगे इस बार। खैर, आज पता चलेगा कि नॉन रिटेल यानी कि इंस्टीट्यूशनल पार्ट किस तरह से हाथों हाथ लेता है, किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। आज तो खैर दबाव में दिखे ये स्टॉक, लेकिन अब आज शाम को जब अपडेट आएगा फाइनली किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, तब वो कल की ट्रेजेक्टरी। कल रिटेल की बारी होगी इस OFS में, चाहे तो सब्सक्राइब करने की। अवस्थी साहब, 7.5% डिस्काउंट पर आप लेना चाहोगे IRCTC? नहीं, मैं तो अभी भी अवॉइड करूंगा। बहुत ज्यादा स्टोरी बेस्ड लगता है मुझे, जब तक पुख्ता नंबर्स वगैरह कुछ नहीं आते हैं कि केटरिंग वगैरह वाला बिजनेस कितना बड़ा कर लेंगे और बाकी सेगमेंट्स में से क्या नई स्टोरी आ जाएगी। मतलब IPO के बाद से जो भी प्राइसेस रहे, मैं हमेशा से मुझे कभी समझ नहीं आया। मतलब फुल्ली स्टोरी ड्रिवन था कि बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कंपेयर टू ये IRCTC, मुझे लगता है जो बाकी रेलवे स्टॉक जहां ऑलरेडी रन अप काफी स्टीप आ गया है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट वहां अभी भी है कंपेयर टू IRCTC। तो मैं तो IRCTC अवॉइड ही करूंगा इन वैल्यूएशंस पे। फंडामेंटली इन वैल्यूएशंस पे IRCTC एक अवॉइड। अब चार्ट्स पे पूछूं फायदा नहीं है, क्योंकि खुलने के बाद दबाव आएगा। उस कंटिन्यूस सेशन में फिर एक्सपर्ट से व्यू ले लूंगा किस तरह की पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं और चार्ट्स पे दरअसल क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो IRCTC पे ये चर्चा यहीं रोक देते हैं, लेकिन आज रडार पे रहेगा। आज से OFS सरकार का खुल रहा है, 2.5% हिस्सा बेचना है, 2.5% रिस्पॉन्स चला तो ग्रीन शू, कुल मिलाकर 5% हिस्सेदारी बेचना है। 7.5% डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस तय करा गया।